अभी हम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें जो भी दिया होगा प्रश्न पढ़ के हम उसका आंसर निकालते हैं। इसमें देखिए कि लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर 2 है, फिर 4 है, फिर 16 है और x का मान ज्ञात करना है। 2, 4, 16 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 2 को देखें तो ये 2 से अगली संख्या 2 गुना है, फिर उसकी अगली संख्या 4 गुना है, यानी कि 2 का स्क्वायर है 4 और 4 का स्क्वायर है 16। तो उसी तरह से अगर अगली संख्या भी आनी चाहिए तो पहले वाली संख्या का स्क्वायर आना चाहिए। स्क्वायर होता है उस जो संख्या है उसका उसी संख्या से गुणा करना। तो अगर हमको याद है स्क्वायर नंबर्स तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 256। अगर याद नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 16 × 16, ये आंसर आ जाएगा अपना 256। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर x है तो आगे वाले जो है डायग्राम उनको देखते हैं। तो उसमें हम देखते हैं पहला डायग्राम, यहाँ 11 लिखा है, यहाँ 33 और यहाँ पर 66, यानी कि यहाँ जो संख्या है और यहाँ पे उसका 3 गुना है, यहाँ पे उसका 6 गुना है। 11 का 3 गुना 33, 11 का 6 गुना 66। उसी तरह 9 को देखें तो इस तरफ 11 का 3 गुना 27 और 9 का 3 गुना 27 और 9 का 6 गुना 54, यानी एक तरफ तो 3 गुना आ रहा है और एक तरफ 6 गुना आ रहा है। यहाँ भी देखो 6 का 6 गुना 36, तो 6 का 3 गुना कितना होगा 18, और 18 ही होगी अपनी x की वैल्यू। अगला जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये प्रश्न एक तरीके से यूनिट कन्वर्जन का हो गया। हमको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो फिर 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए, तो 1/1000। 1/1000, तो इन तीनों जीरो को हटाना है। जब जीरो को हटाते हैं तो ऊपर वाली संख्या में दशमलव लगेगा, यानी पॉइंट लगेगा, और जितने जीरो हटाएंगे उतने ही पदों के बाद लगेगा। तो 3 जीरो हटाने 1, 2, 3, तो एक तो ये पद हो गया, एक आगे 2 पद नहीं है तो 1 जीरो लगाया, 1 जीरो लगाया और उसके बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 0.001 किलोग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3.001 किलोग्राम। उसी तरह हम देखें कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। इस प्रकार से हमको जो भी यूनिट कन्वर्जन याद रहेगी और उनको आपस में कन्वर्ट करना आएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है कि ये जो सेट हमको दिया गया है इसके जैसा सिमिलर सेट है वो हमको फाइंड करना है। तो इस सेट में क्या पैटर्न चल रहा है वो हम देख लेते हैं कि 5 और 9 के बीच डिफरेंस है 4 का, 9 और 16 के बीच डिफरेंस है 7 का। तो ऐसा डिफरेंस वाला हम सेट देख लें
मिल जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा। 4 और 8 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 8 और 16 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 6 और 9 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 9 और 12 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो ये दोनों तो नहीं है। फिर आगे देखते हैं, 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 11 और 18 के बीच में 7 का डिफरेंस है, 8 और 11 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 11 और 12 के बीच में 1 का डिफरेंस है। यानी कि इसके जैसा डिफरेंस 4 और 7 वाला ऑप्शन नंबर 3 में हमको मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि इसमें हमको 2 नंबर का पेयर दिया गया है, 4 और 28। यानी कि जो 28 है 4 का 7 टाइम्स है, 28 है जो 4 का 7 गुना है। तो ऐसा ही हमको ऑप्शन में ढूंढना है, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो 3 और 48 तो ये 16 गुना है 3 का, 2 और 4 तो ये 2 गुना है, 9 और 63, 9 सत्ते 63 तो ये 7 गुना है, और 6 और 156 ये तो ज़्यादा ही है, 20 और 36 गुना है, नहीं 26 गुना है, 26 इंटू 6 156 होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3, जो इससे सिमिलर है।